जंगल में गर्मी का मौसम था। सब परिंदे अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। अब आपको दिखाया जाएगा टूनी चिड़िया के घर का मंजर। मामा, मामा, कितनी गर्मी है, मुझे प्यास लग रही है। हाँ मेरी बेटी, वो देखो घड़े में कुछ पानी होगा। आओ घड़े के पास आओ और पानी पी लो। ये लो मेरी बेटी, तुम पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। उफ़ अल्लाह, कितनी गर्मी हो गई है। गर्मी से तो दम घुटा जा रहा है। ऐ मेरे खुदा, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। मेरे पास तो छोटा सा बच्चा है मेरा, मैं इसका दाना पानी कैसे पूरी करूं? मम्मा, मम्मा, देखो मम्मा, कबूतर चाचा आए हैं, देखो। देखो टूनी, मैं तुम्हारे पास एक खास मकसद के लिए आया हूँ। इतनी गर्मी में सारे परिंदों ने यह फैसला किया है कि शमाल की जानिब चलते हैं। वहाँ गर्मी का जोर थोड़ा कम है। हम सब परिंदे वहाँ जाकर अपने अपने घोंसले बनाएंगे और जैसे ही गर्मियाँ गुजर जाएंगी हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि सब परिंदे जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। अच्छा अच्छा कबूतर भैया, मैं भी चलूँगी और मेरा बच्चा भी। हमारे पास बस जरा सा ही पानी रह गया है। अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए यहाँ से हिजरत करना ही होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कल सुबह सारे परिंदे पीपल के पेड़ के नीचे जमा होंगे, तुम भी वहीं आ जाना। बल्कि ऐसे करना कि तुम्हारे हमसाए कालू कौवा और गौरी कवरी हैं, उनके साथ मिलकर आना। मैं उन्हें भी ये पैगाम देकर आता हूँ। हाँ हाँ कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं ज़रा अपना सामान समेट लूँ, फिर अपने बच्चे को लेकर आ जाऊँगी वहाँ पर। कबूतर चचा, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हम दूर हरे भरे जंगलों में जाएंगे? अरे बेटा, हाँ, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। यहाँ देखो, ना दाना पानी मिलता है और ना ही पानी भी जो है वो भी खत्म होने वाला है, इसलिए हम दूसरे जंगलों का रुख करेंगे। मेरे प्यारे बेटे, ऐसे घर को छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। मुझे अपने घर को छोड़ने का दुख है। वहाँ पर होगा तो सब कुछ, लेकिन वहाँ अपना घर तो नहीं होगा ना। कोई बात नहीं मामा, खुदा सब बेहतर करेगा। ये देख लो, अभी तक टूनी नहीं आई। कब से यहाँ बैठे इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आने का नाम नहीं ले रही। हाँ, कब से बैठे हैं यहाँ पर पता नहीं आ क्यों नहीं रही है। उसका एक बच्चा भी है, शायद उसमें बिजी होगी, कहीं मसरूफ होगी। हाँ? इतने में टूनी चिड़िया और उसका बेटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे वो दोनों आ गई, देखो। चुप करो। कालू चाचा, इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है। असल में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, रात से मुझे सख्त बुखार है, जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। अच्छा, छोटा सा बच्चा होकर कितनी जुबान चलती है रे तेरी। अरे टूनी, इसको जरा तमीज सिखाओ। मम्मा, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी सफाई में बोल रहा था, हमने जानबूझ के देर तो नहीं की ना। हाँ बेटा, मुझे पता है तुमने गलत बात नहीं की, लेकिन तुम्हें बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइंदा ऐसे बात मत करना। अरे ओ टूनी, कहाँ रह गई? आई। इस तरह सब परिंदों ने उड़ान भरी और जंगल सूना रह गया। सारे परिंदे उड़े जा रहे थे। सबसे आखिर में टूनी चिड़िया और उसका बेटा था। फिर आखिर ऐसा हुआ कि एक जंगल में पहुंचते ही सारे परिंदे आगे निकल गए। टूनी चिड़िया और उसका बेटा पीछे तन्हा रह गए। दरअसल टूनी चिड़िया के बेटे को बुखार था और बुखार की थकन की वजह से वो ज़्यादा उड़ ना सका, इसलिए वो सस्ताने के लिए वहीं जंगल में बैठ गए थे। अरे, ये हमारे जंगल में नया कौन आया है? तुम कौन हो?
पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा जंगल में। हाँ, कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो तुम नहीं लगती। असल में मैं दूर जंगल से आई हूँ। वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वहाँ के सारे परिंदे माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो तुम यहाँ रह गई हो तो मेरे साथ चलो। मैं वहाँ तुम्हें खाना पीने को दूंगा और वहीं पर रहना। ये देखो, ये मेरा घर है। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं कुछ नहीं, बस मेरे बच्चे को कुछ खाने को दे दीजिए। उसको रात से सख्त बुखार है। लेकिन चील उसे सब कुछ देती है। उसका बेटा भी खाना वगैरह खाकर फारिग हो जाता है और चील की बेटी के साथ खूब घूमता है, खूब बातें करता है। इसी तरह उस जंगल में उन्हें काफी दिन गुजर जाते हैं। अरे देखो, हमारे बच्चे यहाँ पर कितना खुश हैं। मेरा बेटा यहाँ पर बहुत खुश है और उसको खुश देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। टूनी, तुम अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती हो ना, और मैं अपनी बेटी को। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। अरे, तुम अपने बेटे को खुश देखना चाहती हो ना, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरी बेटी को माँ मिल जाएगी और तुम्हारे बेटे को बाप। ये शादी है, शादी है, शादी। इस तरह टूनी चिड़िया और उसका बेटा हमेशा के लिए खुश खुश रहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जब सारे परिंदे जंगल को पहुंचते हैं तो वहां पर उल्लू दारोगा बैठा होता है। मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मेरा जंगल है। ये उल्लुओं के जंगल के नाम से मशहूर है। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। अरे उल्लू भाया, कुछ तो रहम करो हम पर। हम वहाँ झुलस कर आए हैं। हम पर मैंने कहा ना, निकल दो यहाँ से। और फिर सब परिंदों को उनकी बुराई का बदला मिल जाता है। सारे परिंदे सारा दिन बैठकर इंतजार करते हैं कि आया कि उन्हें उल्लू जंगल में आने दे, लेकिन उल्लू उन्हें हरगिज़ जंगल में दाखिल करने को तैयार न था। वो सारा दिन जंगल के बाहर बैठे रहे और आखिरकार एक दिन मर गए। उन्हें उनके किए का अंजाम मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारी नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी, और अगर हमारी नीयत में जरा सा भी खोट होगा तो हम